खबर रोहतास जिला के बिक्रमगंज से है, जहां गया शिक्षक निर्वाचन 2 के एनडीए प्रत्याशी जीवन कुमार ने शिक्षकों के साथ किया संवाद। आपको बताते चलूँ कि बिक्रमगंज स्थानीय शहर के काउन नदी पुल समीप शनिवार को रिवर व्यू होटल सभागार में 2 गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एनडीए प्रत्याशी जीवन कुमार ने शिक्षकों से संवाद किया, जिसका भव्य स्वागत भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ प्रदेश महामंत्री डॉक्टर मनीष रंजन के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल माला बुके सहित अंग वस्त्र देकर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भाजपा एमएलसी संतोष कुमार सिंह का भाजपा नेता डॉक्टर मनीष रंजन ने भी जोरदार स्वागत किया। मौके पर सभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी जीवन कुमार ने बताया कि जब तक सभी वित्त रहित कॉलेज को वित्त नहीं मिलेगा तब तक मैं अपना वेतन नहीं लूँगा। साथ ही साथ बताया कि आज बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वित्त रहित और नियोजित शिक्षकों की स्थिति बैसाखी के सहारे चलने वाला बना दिया है। जिन शिक्षकों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमने भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन की तरह प्रण कर लिया है, जहां मैं शिक्षकों का सारथी बनकर उनका हक दिलाने के लिए दिन रात खड़ा रहूंगा। दूसरी तरफ उनके समर्थन में शिक्षकों से वोट की अपील करते हुए भाजपा नेता डॉक्टर मनीष रंजन ने बताया कि गया 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी जीवन कुमार की तरह जुझारू कर्मनिष्ठ और वित्त रहित शिक्षकों की दर्द समझने वाला ये पहले नेता है जिनको संतोष जी। आज पहले तो मैं अपना परिचय बता दूँ। मैं संतोष कुमार सिंह, सदस्य बिहार विधान परिषद भारतीय जनता पार्टी से रोहतास के लोकल बड़ी से सदस्य। आज जैसा कि आप सबको विदित है कि टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी और स्नातक कॉन्स्टिट्यूंसी 21 तारीख को है और भारतीय जनता पार्टी पहली बार, कुछ लोगों का मानना है 50 साल, लेकिन हम लोगों ने भी पता लगाया 75 साल से देश की आज़ादी के बाद गया टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं रहा, हमेशा अलायंस दल में रहा। हम उनसे जो अभी अलग हुए हैं उनके साथ 12 साल थे। एक अरुण बाबू थे, वो 35 साल उनका कार्यकाल। उसके पहले ग्रेजुएट थे, मिला के पहली बार भारतीय जनता पार्टी में टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी का उम्मीदवार गया टीचर से नहीं। प्रचार के कार्यक्रम में हम लोग कई मंडलों में ये टीचर संवाद कार्यक्रम, सचिव संवाद कार्यक्रम के बाद टीचर से मिलना, उनके पहले उनके प्रतिनिधि ने क्या किया, मेरा क्या एजेंडा है, हमको आप रहिएगा तो हम क्या करेंगे, ये संवाद चल रहा है पिछले कई 2-5 महीनों से। लगभग हम लोग सभी अनुमंडल का कार्यक्रम कर भी लिए और लोगों का जो शिक्षक बंधु का जो रुझान है, उसे लगा कि इस बार एक परिवर्तन किया है। गया स्नातक और टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी में, स्नातक में तो है ही नहीं है, 2017 में और टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़ा सभी शिक्षक बंधु का ईश्वरीय आशीर्वाद मिला। उसके हिसाब से हम कहीं पीछे नहीं। और ये परिवर्तन का आधार ये सिर्फ आने वाला विधानसभा, आने वाला लोकसभा में भी इतना परिवर्तन होगा कि बिहार अब आदित्यनाथ योगी जैसा मुख्यमंत्री चाह रहा है। बिहार अब नरेंद्र मोदी के सपनों का बिहार बनना चाहता है। नरेंद्र मोदी के पदचिन्हों पर चलने के लिए पूरे बिहारवासी तैयार है। न यहाँ जाति चलेगी, न यहाँ कोई पार्टी चलेगी, न यहाँ कोई प्रलोभन चलेगा। ये परिवर्तन आने वाला जो 2025 और 24 का है वो भारतीय जनता पार्टी। एक दशक से ऊपर हो गया, लेकिन उनकी समस्याओं पर गौर नहीं किया गया, उनकी समस्याओं से रूबरू होने का कोशिश नहीं किया गया। जो भी उनके नेता रहे हों, तो इस पर एक बड़ा डिबेट चल रहा है, आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसके चलते 8 जिला के लोग एक परिवर्तन की मांग कर रहे हैं कि एक नया प्रत्याशी चाहिए। हम स्कूलों में गए, गवर्नमेंट स्कूलों में गए, वहाँ की स्थिति यह है कि नियोजित शिक्षक वहाँ पर जो है लंबे अरसे से नियोजित हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका नियोजित सब आज तक उनके माथे से जो उन पर कलंक लगा वो हटा नहीं और उस पर कोई संघर्ष भी नहीं हुआ।
आज गेस्ट टीचर को हम देख रहे हैं, अतिथि शिक्षक को देख रहे हैं। अतिथि शिक्षक का तो और भी बुरा हाल है। अभी 7वें चरण आने वाले हैं और 7वें चरण में उनको जो है अपने मन में जो है बड़ी शंका है कि हमारा क्या होगा। हमारा जो है ये स्थिति जो है उत्पन्न जो हुआ है उसमें हमारा अपना सोचना है, हमारी अपनी जो विजन है तो उनको एक अतिथि शिक्षकों को अस्थायित्व प्रदान करना चाहिए सरकार को। यदि सरकार नहीं करती है तो उसके लिए हम एक संघर्ष करेंगे। जहां पर वो नौकरी कर रहे हैं वहीं पर उनको अस्थायित्व प्रदान करना चाहिए। और नियोजित शिक्षकों की जो मांग लंबे अरसे से रही है कि हमारा वेतन वृद्धि किया जाए, एमएससीपी का लाभ दिया जाए, प्रोविडेंट फंड को ठीक किया जाए, समान कार्य समान वेतन की वो मांग करते रहे हैं। इसके अलावा और कई चाइल्ड केयर लीव की बात करते हैं, संस्थानिक इंडेक्स की वहाँ बात होती है, अप्रशिक्षित और प्रशिक्षित शिक्षकों में जब बात करते हैं, और भी इसके अलावा कई चीजें हैं। तो हमारा अपना मानना है कि अर्जुन की तरह मेरा लक्ष्य है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अर्जुन की तरह मेरा लक्ष्य है कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिलवा देते हैं तो हमारी 90% समस्याओं का समाधान हो जाता है और फिर न छुट्टी का समस्या रहेगा न रिटायरमेंट के बाद की समस्या रहेगी। ये हमारा अपना सोचना है। अब आते हैं वित्त रहित कॉलेजों और संस्कृत की स्थिति को देखते हैं। संस्कृत के बारे में मेरा सोचना है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई ध्यान नहीं दिया रहा है और यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में संस्कृत शब्द जो है हमारे बिहार से विलोपित हो जाएगा। देश में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन संस्कृत शब्द जो है, संस्कृत का जो आप पढ़ते हैं तो 2-4 लाइन, एक भी शिक्षक नहीं मिलेंगे आपको संस्कृत में। और हमारे सनातन में संस्कृत को बड़ा महत्व दिया गया है। हम सभी धर्मों की जब बात करते हैं तो संस्कृत की भी बात हमें करनी चाहिए। आप जब वित्त रहित कॉलेजों की बात करते हैं, वित्त रहित शिक्षकों की बात करते हैं तो उनकी स्थिति और भी खराब है। हमें कई ऐसे टीचर्स मिले जो पीएचडी होल्डर है मैथमेटिक्स में, पीएचडी होल्डर है फिजिक्स में, और उनकी स्थिति है कि वो 5000 महीना पे इंटरनल रिसोर्सेज से काम करने के लिए मजबूर है। आप सोचिए कि यदि आज यही स्थिति रही तो क्या हमारे समाज में कोई आदमी अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाना चाहेगा? हमारा अपना मानना है कि 90% प्रोफेसर जो है आज वित्त रहित कॉलेजों में हैं और 10% कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा प्रोफेसर बने और फिर जो है 5000 10,000 पर नौकरी आगे चले करे। क्योंकि ग्रांट की स्थिति है कि 8 सालों से लंबे अरसे से ग्रांट की राशि रुकी है, कहीं 7 साल, कहीं 10 साल भी ग्रांट की राशि रुकी है, कहीं 12 साल से भी ग्रांट की राशि रुकी है। तो ग्रांट नहीं मिलने के कारण स्थिति बेहद दुखद है, बेहद मतलब तकलीफ वाली बात है। तो बहुत ही खराब स्थिति में चल रहे हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए कोई संघर्ष नहीं किया गया। निश्चित रूप से फोटो खिंचाने के लिए कुछ मतलब जो है कार्यक्रम किया गया रोड पर, वो केवल नेतागिरी की बात हुई। हमारा कहना है कि हमारे जो माननीय मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उनसे एक स्ट्रॉन्ग संवाद होना चाहिए था और जब तक स्ट्रॉन्ग संवाद हम नहीं करते हैं तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। और जो समर्थन हमें मिल रहा है 8 जिला में, यही स्ट्रॉन्ग संवाद करने के लिए मिल रहा है और जो हमें आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित रूप से हम स्ट्रॉन्ग संवाद को स्ट्रांगली करेंगे। यदि सदन में मामला नहीं फरियाएगा, सदन में मामला सॉल्व नहीं होगा तो सदन से रोड पर भी आने का काम करेंगे, सदन से सड़क तक संघर्ष करने का काम करेंगे, लेकिन इन समस्याओं को सॉल्व करने का 100% प्रयास करेंगे। बहुत बड़ा बजट है बिहार में 39,000 करोड़ का, लेकिन उस बजट का 15-16% ही शिक्षकों को पैसा मिल रहा है। तो शिक्षक तो पूरा सिस्टम के मतलब प्राण होते हैं और उस सिस्टम में यदि पैसा नहीं दिया गया तो उनके मन में हमेशा अशांति रहेगी। उनके भी परिवार हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, चाहे अतिथि शिक्षक हों, चाहे वित्त रहित शिक्षक हों, चाहे संस्कृत के शिक्षक हों, चाहे नियोजित शिक्षक हों, उनके भी परिवार हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं। और उस पर वो कैसे अपनी बेटी की शादी करेंगे, वो कैसे अपने परिवार को चलाएंगे? तो हमारा अपना मानना है कि इन चीजों पर गंभीरता से विचार जो नहीं किया गया और इसीलिए लोग परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, इसीलिए पूरा 8 जिला में परिवर्तन की लहर है। और निश्चित रूप से हम उनकी समस्याओं को सुने हैं तो अंदर से जो तकलीफ है, जो आक्रोश है, उस आक्रोश को जो है कि अभी तक जो भी यहाँ पर हुआ शिक्षकों को केवल छला गया। शिक्षक आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे, ऐसा प्रत्याशियों ने कहा होगा, हमने भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा, लेकिन हमारे समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। जीवन कुमार सिंह जी से हमने मिला, उनके बाद ये प्रत्याशी बने। इन्होंने क्या कहा कि जब तक वित्त रहित कॉलेज को घाटा अनुदान और सरकारीकरण नहीं होगा और नियोजित शिक्षकों का उनका परमानेंट सरकारीकरण नहीं होगा तब तक मैं विधान परिषद का पहला सैलरी नहीं लूंगा। उसके बाद से हम लोगों को लगा कि एक ऐसा प्रत्याशी मिला है जिसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना नहीं है, कम समय है, दौड़ना है। एक ऐसा प्रत्याशी जो वित्त रहित के बारे में सोचता हो, आपका अनुदानित कॉलेजों के बारे में सोचता हो, आपको नियोजित शिक्षकों के बारे में सोचता हो, ITI के बारे में सोचता हो, BEd कॉलेज के बारे में सोचता हो, कोई ऐसा प्रत्याशी निकल के नहीं आया। क्या होता है, जो दूसरे दल के लोग हैं आपके ये भाषण देने आते हैं तो क्या भाषण देते हैं, प्रत्याशी ऐसा है, प्रत्याशी वैसा है। हमारा आधा प्रचार का काम
हमारे महागठबंधन दल के लोग कर रहे हैं। हम महागठबंधन के भी अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने मेरा आधा काम कर दिया, आधा काम संतोष भैया के हाथों में ये तो कर ही ना देंगे। तो उनकी अपनी कोई योजना नहीं है, कोई योजना बताती भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। केवल हमारे प्रत्याशी के बारे में कहते हैं, ये प्रत्याशी वैसा, ये प्रत्याशी वैसा, ये पैसा, इस युग में पैसा वाला होने थोड़े खराब है। आज मैं इनके गांव पे गया था, अभी आरा विधानसभा, आरा पूरा जिला के सारे जिला के भ्रमण करके मैं लौटा हूँ। उस भ्रमण इनके गाँव पे गया, इनको लोग मसीहा मानता है। हमें भी अंदाजा नहीं था, हम इनके साथ जरूर रहे प्रत्याशी बनने के बाद, लेकिन ऐसा महान व्यक्तित्व किसी को इतना कम उम्र में प्राप्त हो, ऐसा हमने नहीं देखा। आज इनके गांव पर गया तो लोग इनके भगवान की तरह पूछते हैं। कोई